हो गया, मेरा दुख खत्म हो गया, मेरा दारिद्र्य खत्म हो गया। आप लोगों के यहाँ कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, हमारे दुआ नहीं पड़ता, हमारे जैसे तो बीमार है, हमारे तो पहले हमारे भी आए आप करते नहीं हो। ये महाराज की बात सुनो, कहीं ना कहीं परिवार में पितृदोष है। ध्यान से सुनना, इसीलिए कहा जाता है, अक्सर जब लोग कहते हैं कि कोई समस्या जैसे भूत प्रेत की समस्या को बड़ी बाधा भी बताते हैं, तो प्रेत बाधा में हम लोगों को ये मालूम हो जाता है। कैसे मालूम होता है? एक रात्रि उस घर में जमीन पर सो जाते हैं, एक रात्रि उस घर में जमीन पर आग लगा के सो जाते हैं, अगले दिन सुबह पता चल जाता है, स्वप्न में मालूम हो जाता है। ठीक, और आगे बढ़े, ये कौन धर्मात्मा ये काम किया है? धुआं फैला, ये धुआं किसने फैलाया? ये धुआं किसने फैलाया है? यही समय जलाने का था, सुबह शाम में जला देते, सारा धुआं इसलिए आ रहा। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी इसलिए केवल भैया कहते हैं कि मेरा पितृदोष खत्म हो गया। आप पितृदोष कैसे खत्म हो गया? कैसे खत्म हुआ? अयोध्या कांड, बाद में चरण प्रखार किया और चरण प्रसारण के बाद जलपान गई, ठाकुर जी का चरणामृत पिया। ठाकुर जी का चरणामृत पीने के बाद दैनिक भौतिक ताप समाप्त हो जाते हैं। भैया नित्य पीने की व्यवस्था करो। अपने घर में ठाकुर जी का स्नान कराया, कुछ लोग उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल देते हैं, नहीं, उसको आप पी जाइए। आपके घर में किसी को बुखार है या कोई समस्या है, उसको दीजिए सुबह दोपहर शाम। आपके घर में किसी को प्रेत बाधा भूत बाधा है, उसको एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम पिलाइए और देखिए तमाशा होगा। भूत प्रेत बाधा भी नहीं रह सकती। तो कहा तो भी समाप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी आपने ने कहा है कि सन्मुख होई जीवो जगही जन्म को यज्ञ ना। जब दुख आता है तो इसका मतलब कहीं पाप रह गया। जब आपका दर्शन हो गया तो दुख रहेगा और कोई पाप नहीं किया। तो पितृदोष समाप्त हुआ और पितृदोष के बाद क्या समाप्त हुआ? दुख समाप्त हुआ, पाप समाप्त हुआ। दारिद्र, अब बताओ दारिद्र कैसे खत्म हुआ भाई? राम जी अंगूठी दे रहे थे, अंगूठी भी नहीं दिया, तो दरिद्रता कैसे समाप्त हुई? बताओ, कोई बताओ। राम जी ठाकुर जी के चरण कमलों में एक पैर में, एक दाहिने पैर में 24 चरण चिन्ह है और दूसरे पैर में बाएं में भी 24 चरण चिन्ह है। दोनों को मिलाइए तो 48 चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं? 48 चरण चिन्ह। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि दाहिने पैर में ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह है, वही चरण चिन्ह सीता मैया के बाएं चरण में है। और ठाकुर जी के जो बाएं चरण में चरण चिन्ह है, वो सीता मैया के दाहिने चरण चिन्ह है। ठीक है? आगे इसी को कहता है कि हे ठाकुर, जब मैंने आपका चरण धोया था ना, तो चरण धोते समय ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, ऐसे ऐसे तो निचवा हम देख
लक्ष्मी जी। और आगे बढ़े तो महाराज जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी से मिल ले तो फिर लक्ष्मी जी मिलने के बाद लक्ष्मी का नाम और फिर लक्ष्मी का कैसे तो नाम ठीक है। इस प्रकार से राम ने जब कुछ कोई नहीं बात देखा कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए केवल ने कहा है कुछ चाहिए तो राम जी भक्ति का वरदान जीवन भक्ति का वरदान दिया और राम जी आगे बढ़े। सीता मैया ने गंगा जी की पूजा की है। मैं पति और बेटों के साथ में वापस लौटूंगी तो पुनः आपका दर्शन करूंगी। सीता जी ने प्रार्थना की, गंगा जी की पूजा की और आप लोग केवल ये जानते हैं कि ठाकुर जी ने केवल रामेश्वरम में शिवलिंग बनाया था। अच्छा और किसी को पता है राम जी ने कहीं और शिवलिंग बनाया था? किसी को नहीं पता। राम जी ने और भी जगह शिवलिंग बनाया है। यहाँ पर दोहा नंबर मंजिलों भोर ठाकुर जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसका सेवन पूजन किया। और आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। भरद्वाज जी ने बड़ी सेवा पूजा की और 107 पर रह गए। हे ठाकुर जी आज सुफल जगु जन्म हमारा आज सुफल जन्म हमारा सीता ये चौपाई कौशल्या मैया ने कही है। ये चौपाई तो मैं भूल गया। राम जी की इच्छा थी। कल परसों में याद कर रहा था और बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था कि चौपाई मैंने सुनाई और राम जी आज कहने लगे तो सुना। ध्यान से सुनो। जब राम जी विवाह करके लौटे हैं जनकपुर से और माताओं ने उनको सुना दिया। देखो राम जी क्या सुनना चाहते हैं। मैं आपसे बार-बार कहता हूँ हम भी कुछ अपने मन से नहीं बोल पाते। व्यासपीठ स्वतंत्र नहीं है। व्यासपीठ पर जो भी बैठ के वक्ता बोलता है ये महाराज ठाकुर जी की गति है। यदि हम संसारी जन होंगे तो हम संसारी गति में आपको सुनाएंगे। राम जी कहेंगे गाना गाओ। अगर हम ठाकुर जी की गति में तो ठाकुर जी ने कहा कि ये चौपाई लगा दी। इसको नहीं सुना जाता तुमने तो माता कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी राम जी को सोता हुआ देख करके सेज रुचि रच राम उठाए उनको लेटाया पौराए और उसके बाद माताओं ने कहा आज सुफल। भरद्वाज जी ने जो काम बात बताऊंगा इसकी चौपाई से जल्दी चौपाई है लेकिन ये माता कौशल्या की चौपाई है। बालकांड में आज सुफल जग जन्म हमारा आज सुफल जग जन्म हमारा सीता विधु बदन तुम्हारा सीता विधु बदन तुम्हारा
ब्रह्मा से तुम्हारी पटती है? राम जी कहते हाँ पटती है, ब्रह्मा मेरा सबॉर्डिनेट है। तो माताएं कहती हैं, उनसे कहते ना मेरी जन्म जीवन दिन जितना बचा हो उसमें वो दिन और ऐड कर दें, और वो दिन जो हमने आपको नहीं देखा उसको कट कर दें, जीवन उसको जोड़े ना। तो कहा अच्छी बात है। तो वह आता है राम प्रतोषी मातुपत्ता, राम प्रतोषी मातु सब कहीं पर में सुमिर संपूर्ण भीतर पद की नींद पसंद है। तो राम जी से आज विशाल हो गए। अब भरद्वाज जी ने कहा शुभ शुभ साधन सायु शुभ अब
लाग नहीं सकता। शेर